आज सब आप सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि मैंने इस समय मैं बहुत टेंशन में चल रही थी, इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रही थी। अब मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि बेटी का संबंध कभी भी ऐसे न करना कि आपको बाद में धोखा खाना पड़े, क्योंकि आजकल के ज़माने में कुछ कोई बोलता कुछ है और होता कुछ और है, और उसके लिए बेटी को बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं इस समय बहुत डिस्टर्ब चल रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी के साथ भी ऐसा कुछ ही हुआ है। क्योंकि मैंने सन 16 में बेटी की शादी की हुई थी, और बेटी तब से एक पल भी उस परिवार में अच्छे से नहीं रही। मेरी बेटी बीएड, सीटेट, टेट सब कुछ की है, लेकिन सरकार भी उसके लिए कुछ नहीं करती। ना तो जॉब होती है लड़की के पास, और यदि वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है तो कोर्ट में भी सही न्याय नहीं मिलता, क्योंकि फैमिली कोर्ट में केस जाता है और उसको ऐसा कर दिया जाता है कि लड़की बिल्कुल अपने को बहुत ही परेशान, वहाँ पर भी बहुत लज्जित की जाती है, तिरस्कार किया जाता है, क्योंकि कुछ लड़कियों में सच्चाई होती है, कुछ में झूठ होता है, इसलिए उसको एक ही तराजू में तौलने लगते हैं और वो उसी के हिसाब से हर एक लड़की को समझते हैं और उसको बहुत ही जलील करते हैं। मेरी बेटी की एक बेटी भी है जो कि इस समय 7 साल की हो चुकी है और फर्स्ट में पढ़ने के लिए गई हुई है। लेकिन क्या है कि मेरी बेटी इतनी डिस्टर्ब है, वो कभी भी एक पल के लिए अच्छे से नहीं रह पाती है और बेटी के लिए सोचती है कि काश मेरा जैसा जीवन बेटी का ना हो। इसी वजह से वो हम सब पर और अपने पर यही सोचती रहती है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। लेकिन क्या किया जाए, कुछ भाग्य होता है, लेकिन कुछ परिवार की वजह से ऐसा लड़कियों को झेलना पड़ता है। आप लोगों को सबसे अनुरोध है, कभी भी भविष्य में ऐसा भी यदि आप अपनी लड़की को सक्षम बनाए, मैंने अपनी लड़की को सक्षम बनाया, लेकिन आत्मनिर्भर नहीं बना पाई, क्योंकि मैंने सोचा कि संबंध अच्छा है, परिवार अच्छा है, चलो आगे अभी चांस है और वो कुछ कर लेगी। लेकिन परिवार ने बोला था अच्छे से रखेंगे, अच्छे से जो करना चाहे करे। उसके बाद उन्होंने उसके पैर में बेड़ियाँ डाल दी कि बाहर जाना नहीं, बाहर कमाना नहीं, बाहर ये नहीं करना, और घर में भी मेंटली टॉर्चर करने लगे। मानसिक यातनाएं, शारीरिक यातनाएं और आर्थिक यातनाएं उन्होंने दिनों में कसर नहीं छोड़ी। और परिवार पर दोष लगाना, परिवार वाले यदि जाते हैं तो उनसे गाली गलौज, मारपीट, ये सब करना, अभद्रता करना। हम लोग सभ्य परिवार से हैं, तो इस वजह से हम लोग बस यही सोचते हैं वहाँ लड़की, कभी हम लोग तेज़ आवाज़ में बात नहीं किए, कभी अपशब्द मेरे आने हो तो लड़की भी मेरी अन्य लड़कियों की तरह से नहीं है कि गाली गलौज कर सके। और बेचारी क्या करती है, जब बहुत कष्ट हो जाते हैं, बहुत सहने से मजबूर हो जाती है, तो घर आ जाती है और घर पे ही रहती है। 5 साल पहले वो घर पर ही अपने बिताए, लेकिन उसने सोचा मेरा परिवार ना बिगड़े। उसके बाद वो ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद भी उसको फिर वही 3 साल के बीच में 2 दिन सही 4 दिन गंदी तरह से रखना, यही उनकी दिनचर्या में शामिल था। आज बेटी मेरी मेरे ही घर पर है और बहुत ही डिस्टर्ब है। उसी कारण से मैं डिस्टर्ब चल रही थी, माफ़ करना। और आप सबसे अनुरोध बस यही है कि आप लोग अपनी लड़कियों को जब तक अपने पैर पे ना खड़ी हो जाए तब तक संबंध के लिए न सोचें। भले वह 25, 30, 28 कितने भी साल की हो जाए, ये समझिए कि आपके घर में शादी से पहले रहने पे वो बहुत ही सही है, लेकिन यदि शादी के बाद यदि आपके यहाँ वो रहती है तो वो भी टॉर्चर है और समाज जीने नहीं देता है। समाज की वजह से लड़कियां भी गलत सोचती हैं कि मेरे को लोग ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं। परिवार सोचता है कि मैंने शादी करी, मैं जिम्मेदारियों से उभर नहीं पा रहा हूँ, तो इसमें लड़की और परिवार सभी दुखी रहते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग ऐसा स्टेप ना उठाएं जैसे कि मैंने उठाया।
मेरी लड़की बहुत ही सज्जन सीधी है, लेकिन क्या किया जाए, इसके विषय में सरकार भी तो कभी कुछ नहीं सोचती है कि ऐसी लड़कियों को न्याय दे, उनको जॉब दे या कुछ ऐसा करे कि आगे जो लड़के करते हैं, हम नहीं कहते हैं कि सभी लड़के वाले ख़राब होते हैं, लेकिन किसी के लिए कहना, जो लड़की झेलती है तो वो तो ये जानती है, लेकिन लोग कह देते हैं कि नहीं बहुएँ ख़राब है, बहुएँ ख़राब है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार अच्छी लड़की को ख़राब मिल जाता है, फिर भी लोग यही सोचते हैं कि बहू ख़राब है। धन्यवाद।